डियर स्टूडेंट्स, डाल्टन्स थ्योरी आपके साथ डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एक्चुअली एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस और मोल कंसेप्ट है, जो आपको राशि मैडम ने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। तो मुझसे नेक्स्ट वाला टॉपिक ले रहा हूं जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज वर्ड से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। परसेंटेज मीन्स आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, ये आउट ऑफ 100, कैलकुलेशन मेड आउट ऑफ 100। तो यहाँ क्या है, यहाँ हम कंपाउंड का जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा, हर एक एलिमेंट की हम अगर उस कंपाउंड का मास 100 है, 100 पार्ट्स बाय मास या 100 है, तो उस वक्त हर एक एलिमेंट की उस कंपाउंड में क्या परसेंटेज है, उसको कहा जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट। तो इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा। द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड is the number of parts by mass of that element present in 100 parts by mass of the compound। जैसे मैंने आपको अभी कहा, 100 parts by mass या कंपाउंड का मास जब 100 हो, उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास या एलिमेंट का मास कितना होगा, उस केस में उसको कहा जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट आप कह सकते हो, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। इसके लिए आपको कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड जो आपको दिया जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना होगा, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। उस मॉलिक्यूलर मास में वो एलिमेंट कितने पार्ट्स है या उसका कितना मास है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मल्टीप्लाइड जब हम 100 करेंगे तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन आपके पास आ जाएगी। अब मैं एग्जाम्पल से आपको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में जितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 3, मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या है, आपको उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए और वो कैलकुलेशन से आएगा। आपको एटॉमिक मासेस का पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैग्नीशियम 1 एटम, इसका एटॉमिक मास 24 है, जो आप जानते होंगे। सल्फर एटम का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 4 एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूलर मास मैग्नीशियम सल्फेट के मॉलिक्यूल का बनता है 120। तो अब मैग्नीशियम की परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी? एज पर द फार्मूला गिवन अबव, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मैग्नीशियम सल्फेट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 120 में मैग्नीशियम कितना है? 24। 24 120 में है, तो 24 बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, यह बन गया 20%। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मैग्नीशियम इज 20%। इसी तरह परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर आएगी, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय सेम, जैसे कि ऊपर कहा मैंने, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये सल्फर की एक एटम का मास है 32, 120 में सल्फर 32 है, तो 32 बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट कम्स इक्वल टू 26.67%। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन सेम,
क्योंकि ऑक्सीजन एक एटम का मास 16 है तो टोटल मास बनता है 64, तो 120 में 64 ऑक्सीजन का मास है, तो 64 बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 100, 53.33%। ये सभी तीनों एलिमेंट्स की मैग्नीशियम सल्फेट के मॉलिक्यूल में परसेंटेज कंपोजिशन आ गई। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी आप बुक से कर सकते हैं। कैलकुलेट दी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पहले इसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला, फिर उसमें हर एक एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, जिसमें मेन बात इसमें यही है, फिर आप परसेंटेज के मेथड से कर सकते हैं। तो ये था परसेंटेज कंपोजिशन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला की थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगा। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करने से पहले 9th-10th में आपने केमिकल फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, और हमें पता है कि केमिकल कंपाउंड्स आर ऑलवेज रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म। केमिकल कंपाउंड्स को एक शॉर्ट हैंड नोटेशन से लिखा जाता है। एब्रीविएटेड मीन्स शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है, जिसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। और वो कैसे करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। किसी भी कंपाउंड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। जितने एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है कंपाउंड में, उनके सिंबल्स की मदद से उस कंपाउंड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। तो ये 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं इससे पहले कि हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाएं। तो क्या है केमिकल फार्मूला? जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग ए ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। वो मॉलिक्यूल एलिमेंट भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल कंपाउंड भी हो सकता है। उसकी ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन कैसे? इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। जो कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनके सिंबल्स की मदद से जब हम शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएटेड फॉर्म में हम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3, जिसमें कैल्शियम है, एलिमेंट्स कार्बन है, ऑक्सीजन है। ये शॉर्ट फार्म होगी, एब्रीविएटेड फार्म हो गई, जिसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। एंड दैट ऑफ सोडियम सल्फेट है, उसका Na2SO4 है। 3 एलिमेंट्स आ गए इसमें, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, जिसके हम, और ये आगे एब्रीविएटेड फार्म, to form, brief representation of the chemical compound, जिसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ पहले। अब आगे हम चलेंगे। ये जो केमिकल फार्मूला होता है, इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। केमिकल फार्मूला 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन से 2 फॉर्म में, 2 टाइप्स में? डीज आर एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो आपका अब टॉपिक है। इतना मैं बता दूं, अभी तक जो छोटी क्लासेस से 6, 7, 8 से जो आप फार्मूले पढ़ते आ रहे हैं, वो सभी मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, और उनके बीच में रिलेशन क्या है, फिर एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन कैसे होती है और मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।